अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आज हम पतीले में बेक करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास अगर ओवन होगा तो जब भी हम बेकिंग करें, हम पतीले में भी आसानी से इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चिकन ब्रेड रोस्ट बनाने के लिए मैंने 1 कप दूध लिया है। ये नीम गर्म दूध है, ठंडा दूध यूज़ नहीं करेंगे। इसको बाउल में डालूंगी। 1 टेबल स्पून ईस्ट है, इसको ऐड करेंगे इसमें। 2 टेबल स्पून चीनी है, इसको ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक है, इसको भी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमें इसको रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने इंस्टेंट ईस्ट यूज़ की है। अब मैं इसके अंदर ये 3 कप मेरे पास मैदा है, इसको ऐड करूँगी। मैंने इसी मेजरिंग कप से मेजर करके 3 कप मैदा लिया है। इसको गूंदना शुरू करेंगे। मैदा शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा गूंदा है। अब मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूँगी। आप चाहें तो साथ ही ऑयल भी शामिल कर सकते हैं गूंदने से पहले। इसको गूंदेंगे अच्छी तरह। बहुत ज़्यादा हमें सख्त डो नहीं बनानी है। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी मैं, नीम गर्म पानी ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी और इसको गूंथते जाएंगे। ये देखिए मैंने आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है। अब देखिए इसको उंगली लगाएं, देखिए इस तरह से आटा है ये। इसका पेड़ा बना लें। इसको इसमें रख देंगे। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि डो अच्छी तरह से राइज हो जाए। आप चाहें तो इसको चूल्हे के पास रख दें, अगर माइक्रोवेव ओवन है तो उसके अंदर रख दीजिए। तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने फ्राई पैन रखा है चूल्हे पे। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल गर्म हो गया। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। इसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखिए लहसुन अदरक ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून गाजर ऐड करूंगी, जिसको मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है। तो फ्राई करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। गाजर को मैंने 1 मिनट के लिए लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये 4 टेबल स्पून मेरे पास शिमला मिर्च है,
ये ऐड कर रही हूँ। मेरे पास रेड थी तो मैं ऐड करी हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ग्रीन ही ऐड कर लीजिएगा। इसको फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद ये मेरे पास 100 ग्राम्स चिकन है, जिसको मैंने रेशा कर लिया है। इसको ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था और फिर इसके रेशे कर लिए। इसको ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। आँच मैंने हल्की कर दी है। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा, और हाफ टी स्पून में पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। इसको ऐड करेंगे। टू टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे इनको अच्छी तरह। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। तीन से 4 मिनट इसको पकाएंगे। तीन से 4 मिनट मैंने इनको पकाया है। आप सब्जियों के कलर्स चेक करें, कितने माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे हैं। कलरफुल सी सब्जियां लग रही हैं। अब मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड करूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। मिक्स करेंगे। चिली गार्लिक सॉस को मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून ऑरिगेनो है, ये ऐड करूंगी। मिक्स कर लेंगे इसको। 1 मिनट के लिए और कुक करेंगे इसको। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करूंगी। मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी फिलिंग बनके तैयार हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो को 1 घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। चले देखते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से राइस हुई है। ये पंच करेंगे इसको, निकाल लेंगे इसको। थोड़ा सा नीट कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, इसके ऊपर इसको रोल कर लेंगे। बीच से हाफ कर लूंगी मैं इसको। हाफ हटा देंगे। अब हम इसको रोल करेंगे। ये देखिए मैंने हाफ पेड़ा लिया था, उसको मैंने रोल कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे बराबर की सी। ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली। अब मैं इसमें से एक उठाऊंगी और इसका पेड़ा बना लूँगी। देखिए पेड़ा बना लिया। मैं बाकी सारे भी पेड़े बना लेती हूँ। मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। इसको साइड में कर। मैं एक पेड़ा उठाऊंगी, इसको इस पे रखेंगे, इसको बेल लेंगे। लंबाई में बेलेंगे इसको। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसके अंदर फिलिंग रखूंगी।
सेट करेंगे इसको और इस तरह से ऊपर से लाएंगे इसको, यहाँ प्रेस कर देंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसको रोल करते चलेंगे। इस तरह बन के तैयार हो जाएंगे। मैं बाकी सारे भी बना के तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे रोल्स बना के तैयार कर लिए। अब इनको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इनको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। ये थोड़े से फूल गए, इनको साइड में रख देते हैं। मैंने एक बेकिंग पैन लिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई ढक्कन या कोई प्लेट स्टील की वो यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसको ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस पर थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। चारों तरफ फैला देंगे इसको और जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल लेंगे। अब जो हमने रोल बनाए थे उनको इसके ऊपर रखेंगे। थोड़े थोड़े गैप से रखेंगे। देखिए मैंने इसको इसमें रख दिया है। अब हम इसके ऊपर ही मैंने जर्दी ली है, उसको फेंट लिया है, इसको लगाएंगे ऊपर से ताकि बहुत अच्छा सा कलर आए इस पे। ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे। थोड़े से सफ़ेद तिल, ये देखिए मैंने इनको तैयार कर लिया। अब हम इनको पतीली में रखते हैं। मैंने एक पतीली को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। चलिए हम देखते हैं। इसके अंदर मैंने नमक डाल के रख दिया था। अब मैं इसके अंदर एक स्टैंड रखूँगी इस तरह का। आपके पास कोई भी ढक्कन हो स्टील का या कोई छोटी प्लेट हो तो उसको उल्टा करके रख दीजिए। इसको रख देंगे, 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। 5 मिनट हो गए। चलिए अब इसको खोल देते हैं। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने रोल्स बना के रखे थे इसको रखेंगे। इसको बहुत एहतियात से रखिएगा। इसको कवर कर देंगे। 25 से 30 मिनट बाद हम चेक करेंगे। के लिए मैंने इनको बेक होने के लिए रखा था मीडियम फ्लेम पे। चले देखते हैं। ये देखिए हमारे मज़ेदार से चिकन ब्रेड रोल्स कितने ज़बरदस्त से बेक हुए और कलर कितना खूबसूरत आया है। देखिए अब इनको निकाल लेते हैं। बहुत एहतियात से निकालेंगे। तो इसमें से निकाल लेते हैं डिश में। ये देखिए मैंने इसे निकाल ली है। अब इनको हल्का सा ऑयल से या बटर से ग्रीस कर देते हैं। और देखिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कितने सॉफ्ट है। ये देखिए एक मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये देखिए अंदर तक से अच्छी तरह से कुक हो गए। बहुत ही यम्मी और मज़ेदार चिकन ब्रेड रोल्स बनके तैयार हो गए। आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।